हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। आपने पिछली वीडियोस में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में मीन और मोड को सीख लिया है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक पे जो है हमारा मीडियन। तो मीडियन पहले हम समझेंगे कि मीडियन होता क्या है। मीडियन को अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मीडियन होता क्या है। इससे पहले कुछ क्लासेस में आपने मैथ्स में ही कहीं ना कहीं मीन मीडियन मोड का एक बेसिक आइडिया लिया होगा। आपके 7th 8th क्लास के सिलेबस में भी ये था, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो हम दोबारा करेंगे, इसको समझ लेते हैं कि मीडियन होता क्या है। सबसे पहली बात, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। मतलब जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, जितनी भी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, उन वैल्यूज को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं, उस असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आपको ये देखना है कि बिल्कुल सेंटर की वैल्यू कौन सी है, उसी को हम कहते हैं मीडियन। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन आपके हो सकते हैं, उन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आज हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा था, जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज या फिर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, तो उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, समझाना स्टार्ट करूंगी। तो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स कंपैरेटिवली कम होती हैं और वो रॉ फॉर्म में ही आपको दी हुई होती है, यानी कि किसी टेबल की फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं किया होता। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके चलती हूँ। लेट सपोज मेरे पास कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 5 है, 7 है, 8 है, 3 है, 2 है, 4 है, 7 है, 5 है। ठीक है। मेरे पास ये कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इसको आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 2 है, फिर हमारा क्या है, 3 है, फिर हमारा है 4, 5 हमारा 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 बार लिखेंगे, 7 हमारा 2 बार रिपीट हुआ है 2 बार लिखेंगे, और लास्ट है 8। अब दूसरा काम, इंपॉर्टेंट काम है हमारा कि इनको काउंट कर लो कि इनका नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो n है, 8 आया है, 8 मतलब इवन नंबर आया है। हमारे पास जो चांसेस हो सकते हैं वो दो हो सकते हैं कि या तो ये इवन नंबर आएगा या तो ये ऑड नंबर आएगा। अगर तो n ऑड नंबर में होता तो हम क्या करते, n+1 करते, यानी मान लेते हैं, चलो एक वैल्यू ऐड कर लेते हैं इसको समझने के लिए ना, एक वैल्यू ऐड कर लेते हैं। मान लेते हैं 9 है। ठीक है। अगर 9 किया तो n भी क्या हो गया हमारा, 9 हो गया ना। काउंट करते हैं तो कितना हो गया, नंबर कितना हो गया हमारे पास, 9 स्टूडेंट के मार्क्स है। तो अगर तो ऑड नंबर होता है तो उस केस में हमें क्या करना है, मीडियन की वैल्यू बताने के लिए n+1 डिवाइडेड बाई 2, जो भी नंबर आएगा वो वाली आइटम जो है वो आपका आंसर हो जाएगी, वो वाली टर्म जो है आपका आंसर हो जाएगी। यहाँ के अकॉर्डिंग 9+1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है, यानी काउंट करना है आपको कि पांचवें नंबर पे कौन आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो 5 जो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी मीडियन की। ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ वैल्यू ऑफ द डाटा, वो आपका आंसर होगा। अब दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरा केस हमारे पास हो सकता है कि ये जो वैल्यू थी, एन की जो वैल्यू थी वो क्या आ जाती है आपकी, इवन नंबर में आ जाती। तो इवन नंबर में आती तो उस केस में हम क्या करते, हम पहले निकालते n/2। क्या निकालते, n/2 निकालते। फिर n/2 जो आया और उससे नेक्स्ट जो टर्म होगी, जैसे n/2, अगर मैं n की बात करूं जो अभी प्रीवियस हमने लिया था उसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। प्रीवियस हमने जो वैल्यू ली थी उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन था 2 3 4 5 5 7 7 और 8। n इस केस में हमारा 8 आ रहा था। ठीक है। 8 आ रहा था मतलब कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर तो उस केस में दो काम करने पड़ेंगे, पहले आप n/2 कैलकुलेट करो, 8/2 करते हो तो 4 आता है, यानी यहाँ पे हमें फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम का एवरेज लेना है। ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो आप पहले देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्थ आइटम कौन सी है, 1 2 3 4। फोर्थ हमारी क्या है, 5 है। अब बाई चांस फिफ्थ भी हमारी क्या हो रही है, 5 हो रही है, तो दोनों को प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 2, एग्जैक्टली सेम 5। ठीक है। कर सकते हैं। तो दो केसेस थे आपके कि अगर ऑड नंबर आएगा n तब क्या करना है, अगर इवन नंबर आएगा तब क्या करना है। ये वाला जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला टॉपिक आपका
एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में इस टाइप का आ सकता है क्वेश्चन, स्पेशली बेसिक के पेपर में जरूर आ सकता है। तो बेसिक वाले स्टूडेंट जो है स्पेशली ध्यान देंगे इस पे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, जिसको हम कहते थे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज भी कह सकते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो डिस्क्रीट में क्या हो गया, जहां पे कंपैरेटिवली जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अभी तक जो पिछला एग्जाम्पल लिया था उसमें 8 या 9 स्टूडेंट थे, अब की बार क्या है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर टोटल करते हो तो इनका टोटल आपका आता है 100। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 100 है, दे रखा है आपको कि 100 स्टूडेंट्स है, तो ज्यादा हो गया। अब इसमें इस केस में हमने क्या किया, जो रिपीटेटिव आइटम्स थी उसके अकॉर्डिंग इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि मेरे पास दो चीजें हैं, एक जिसको मैं x बोलती थी यानी वेरिएबल, दैट वाज 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, देन 25। ठीक है, अब आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या है आपके पास, 6 है, 28 है, 24 है, 15 है, 2 है, 4 है, 1 है और 20 है। अब पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हो 20, 29, 28 ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसको हम कहाँ कन्वर्ट करें, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो असेंडिंग के अकॉर्डिंग लिख लो, करेक्ट कर लेते हैं इसको, कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको लिखना है। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे पास मुझे दो चीजें लिखनी है, x लिखना है और फ्रीक्वेंसी। कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले देख लो, सबसे छोटी वैल्यू 20 है, 20 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी लिख देना, 20 उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। इसके बाद अगला जो छोटा नंबर है दैट इज 25, तो मुझे 25 लिखना है x और उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी दैट वाज 20 लिखनी है। उसके बाद मेरे पास 28 है, 28 के सामने फ्रीक्वेंसी 24 है, फिर उसके बाद 29 है, 28 लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, 29 हो गया है, फिर है 33, तो 33 के सामने है 15, फिर आपका था 38, 38 के सामने है 4, फिर आपका है 42, फिर है 43, 42 के सामने 2 थी, 43 के सामने 1 थी। अगर हम इसका टोटल करें तो हमारे पास 100 हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टोटल है वो कितना है, 100 है। अब देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मेरे पास n 100 आया है तो मुझे क्या करना है, सिंपल सेंस में अगर देखा जाए n/2 यानी कि 100/2, ये मेरी जो है वो क्या हो सकती है, मिडल वैल्यू हो सकती है, मिड वैल्यू हो सकती है। अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ कैसे पता लगाऊं कि 50th है, तो वैसे तो आप ऐड करके भी पता लगा सकते हो, बट आप यहाँ पे ऐड सिंपली नहीं करोगे, आप उसको कैलकुलेट करके बताओगे, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके चलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जो ये 50 है इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, फर्स्ट 6 आ गया, फिर 6 + 20 हो जाएगा, 6 + 20 कितना है 26, तो 26 में फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, 50 + 28 कर दो 78 आ जाएगा, 78 + 15 कर दो, ये आएगा आपका 93, 93 + 4 करोगे 97 आएगा, 97 + 2 करोगे 99 आएगा, 99 + 1 करोगे 100 आ जाएगा। तो एक तो बात ये है आपकी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म होगी दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो n के इक्वल आ जाएगी। अब यहां तक क्लियर था आपको कि n/2 आपका क्या आ गया 50, लेकिन याद करो कि n की वैल्यू अगर मेरे पास 100 है यानी कि इवन है, तो इवन के केस में हमें क्या करना होता था, n/2 करके जो टर्म आई प्लस जो नेक्स्ट टर्म आई, उन दोनों का हमें क्या लेना था, एवरेज लेना था। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे मीडियन। अब अगर मैं इस 50 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखूं तो मेरे सामने क्या आ रहा है, 50 यहाँ पे आ रहा है और 51 कहाँ लाई करेगा, यहाँ करेगा, तो 50 के अकॉर्डिंग जो मेरे पास वैल्यू आई है वो क्या है 28 है। ठीक है, इसी तरीके से इस नेक्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई है वो क्या है 29 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 28.5 आ जाएगा एवरेज जब करोगे तो। ठीक है, इनको प्लस कर देना, डिवाइडेड बाई 2 कर देना, 28.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि ऑड नंबर में आया होता तो आप डायरेक्टली क्या करते n/2 करते,
जो भी वैल्यू सामने आती क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते उसके एग्जैक्टली सामने जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये था आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि ये वाली चीज जो है आपके 2 मार्क्स में या तो एमसीक्यू के सेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चन हमारा आ सकता है। अब इसमें बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज आप लोगों को पता होगी क्या होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है जिसमें कुछ लोअर लिमिट कुछ अपर लिमिट, एक रेंज में आपको वेरिएबल दिया होता है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, एक रेंज में दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्क्स की बात करूं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से वैल्यूज दी होती है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला हमारा होगा मीडियन इक्वल्स टू एल यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2। n/2 अभी पिछले में भी किया है ना हमने, तो n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो आपने n/2 करके क्लास निकाली होगी उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लेके चलते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको लेके चलते हैं, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं एक बार एक एग्जाम्पल की हेल्प से, एक क्वेश्चन की हेल्प से। ये आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो आप स्टेटमेंट अपनी बुक से भी वेरीफाई कर सकते हैं और स्टेटमेंट यहाँ भी मैं नोट डाउन करके चलूंगी। आपको यहाँ पे दिया है कि 68 कंज्यूमर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं, तो आपको मीडियन बताना है इसका। ठीक है, वैसे इसने मीडियन, मीन और मोड सारी चीजें पूछी है, बट हमारा टॉपिक मीडियन है तो आज हम सिर्फ मीडियन करेंगे। ठीक है, तो मीडियन के लिए देखो पहले हम लिख लेते हैं चीजों को। जो मंथली कंजम्पशन है उसको मैं क्लास इंटरवल लिख सकती हूँ, जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है उसको मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकती हूँ, और एक आपको अभी पता चल गया कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 3 कॉलम्स मैंने बना लिए हैं। पहला है मेरा क्लास इंटरवल, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए लिखते हैं वैल्यू। तो ये दो चीजें तो यहीं से आपको मिल जाएंगी। क्लास इंटरवल तो ये रहा 65 to 85, 85 to 105, then 105 to 125, 125 to 145, 145 to 185, sorry 145 to 165, okay 145 to 165। ठीक है, फिर 165 to 185, then 185 to 205। ठीक है, अब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की बात करते हैं। 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है और 4 है। देखो n यहाँ मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है कि टोटल मेरे पास 68 कंज्यूमर्स है। तो जब इसका मैं टोटल करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 68 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काम क्या था कि हम n/2 कैलकुलेट करें। n/2 कैलकुलेट करेंगे, 68 है, 68 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34। ठीक है, अब इसको कहाँ खोजना है, इसको देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारी 4 एज इट इज, 4 + 5 ये आपकी हो जाएगी 9, देन 9 + 13 ये आपकी हो जाएगी 22, देन 22 + 20 ये आपकी हो जाएगी 42, 42 + 14 ये आपकी हो जाएगी 56, 56 + 8 ये हो जाएगी 64, 64 + 4 ये हो जाएगी 68। तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ रही है ना, वेरीफाइड की टोटलिंग में कोई गलती नहीं हुई है। अब बढ़ते हैं मीडियन क्लास निकालते हैं, मीडियन क्लास पता लगाते हैं कि क्या है मीडियन क्लास। तो अगर आप देखें n/2 आपका आया है 34 और ये 34 हमें देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 34 देखते जाओ, 4 नहीं है, 9 नहीं, तो यहाँ वैल्यू आएगी, यानी 22 के बाद ही तो आ रही है वैल्यू। तो ये जो 42 है इस वाले को हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या बन गया है, ये वाली चीज है जिसके अकॉर्डिंग हमें सारी वैल्यूज को सेट करना है। तो यहाँ पे ये जो क्लास इंटरवल है इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मतलब क्या है कि हमारा जो मीडियन की वैल्यू होगी, हमारा जो आंसर होगा वो इस क्लास में लाई करेगा, यानी वो कहाँ होगा 125 से 145 तक की वैल्यू के कहीं इन बिटवीन लाई करेगा। अब ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट है उसको एल लेते हैं, यानी एल यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। फिर इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी एफ होती है,
और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक प्रीवियस वाली लेके चलते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 22 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक h की हमें जरूरत होती थी। h मतलब क्या है? हाइट, यानी कि जो भी मीडियन क्लास है उसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो तो जो गैप है इनके बीच का वो 20 हमें नजर आ रहा है। तो सारी वैल्यूज फॉर्मूला की हमें मिल चुकी हैं। फॉर्मूला लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जरा, फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला था मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, वैल्यू पुट करो। एल कितना था? 125 था, एल 125 रखा, प्लस एन बाई 2 आपका 34 था, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 था, फ्रीक्वेंसी आपका 20 था, मल्टीप्लाई बाय एच आपका 20 था। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सीधी नजर आ रही है मुझे। 20 से ये 20 कट हो जाएगा, 125 प्लस इनको सब्ट्रैक्ट करा लो। 34 में से 22 अगर माइनस करते तो कितनी वैल्यू बचेगी? ये आपकी आ जाएगी 12। ठीक है, प्लस करते हो तो 137। सो 137 इज द मीडियन फॉर दिस क्वेश्चन। और आप देख सकते हैं कि 137 जो है वो 125 से 145 के इन बिटवीन की कोई वैल्यू है। ठीक है, तो ये स्टेप्स है जिसके अकॉर्डिंग आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन सबसे आसान है, सबसे इजी। ज्यादातर बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ करते हैं। वो अक्सर ये वैल्यू ले लेते हैं जिसकी वजह से ये नेगेटिव फिर आ जाएगा उधर, तो वो गड़बड़ हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए कि कौन सी वैल्यू को क्या बोलते हैं, कैसे हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। साथ में आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये सब आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी टॉपिक में कुछ एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको हम कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे जो नेक्स्ट ही क्वेश्चन है हमारा इसी एक्सरसाइज का, सेकेंड एक्सरसाइज का, जिसमें मिसिंग वैल्यूज है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, बिल्कुल सेम स्टेप्स आप करते जाओगे। दो इक्वेशंस निकलेंगी, इक्वेशंस के थ्रू आपके दोनों जो भी मिसिंग वैल्यूज होंगी उसका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले वही क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। नई चीज यहाँ पे क्या दी है? हमें मीडियन दिया हुआ है। मीडियन कितना दिया है? 28.5। तो मीडियन मुझे दिया है, मैं पहले ही साइड में लिख लेती हूँ, 28। मीडियन मुझे दिया है 28.5। ठीक है, अब क्लास इंटरवल लिखो, फ्रीक्वेंसी लिखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखो, जो कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। बिल्कुल सेम चीजें इसके अंदर हम कर देंगे। ठीक है जी, करिए प्लीज, करिए। 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी में आपको दिया है 5, x 20, 15, y 5 एंड देन टोटल आपको दिया है 60। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कैसे होगी, सेम स्टेप्स में चलना है आपका। पहली वैल्यू 5, दूसरी वैल्यू 5 प्लस एक्स, तीसरी वैल्यू 5 प्लस एक्स प्लस 20, तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स। ये याद रखना कि नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू है, नॉर्मल कोई नंबर है और वेरिएबल है, तो वो दोनों की दोनों अनलाइक टर्म्स है, वो आपस में ऐड नहीं होंगी। उनको इस तरीके से लिख दिया जाएगा, जैसे जैसे नंबर आता जाएगा तो वो ऐड होता जाएगा नंबर के अंदर। अगर कोई नया फर्दर वेरिएबल आएगा तो उसको भी प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, तो सेम फॉलो करो। क्या हो जाएगा? 40 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब एक चीज तो यहां से समझो, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, अभी पीछे भी क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वैल्यू आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी इक्वल्स टू द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन तो मेरी यहीं से बन जाती है कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो ये जो 45 है यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45, दैट विल बी 15। सो x प्लस वाई की कंबाइंड वैल्यू क्या होगी? 15 होगी। एक इक्वेशन मुझे मिल चुकी है। अब क्या करना है? अब मुझे देखना है कि जो मुझे आंसर दिया हुआ है उस आंसर के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकती हूँ। आंसर मतलब मीडियन आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो चीज तुम कैलकुलेट करते थे वो चीज यहाँ पे दी हुई है, तो मीडियन से ही मुझे पता चल जाएगा ना मीडियन क्लास क्या है। मतलब 28.5 मुझे देखना है कि क्लास इंटरवल में कहाँ लाई करेगा। तो 28.5 मेरा कहाँ लाई करेगा? 20 से 30 के बीच में लाई करेगा। तो ये मेरी क्या हो जाती है?
ये हो जाती है मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास में मुझे सारी वैल्यूज मिल जाएगी, यानी कि ये जो 20 है ये एल हो जाएगा, ये वाला जो 20 है ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, इजी, बहुत इजी, लेकिन फिर भी आप लोग गलती करते हो। गलती कहाँ करते हो वो देखो जरा। सबसे पहला काम आप करोगे कि आप फॉर्मूला लिखोगे। आपका फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h। वैल्यू पुट करो, L 20 प्लस n/2, आपका n/2 हमने नहीं किया ना, n/2 इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30। सो n/2 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने में गलती करते हैं। क्या करना है, दो टर्म्स है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमेशा मैं उनको कैसे लिखूंगी, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी। मैंने x प्लस 5 लिखा, आप चाहो तो 5 प्लस एक्स भी लिख सकते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखती हूँ, देखो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 20, हाइट 10 का डिफरेंस है तो 10 आ जाएगी। अब मैंने आपको कहा कि आप यहाँ गलती करते हो, क्या गलती करते हो, क्या गलती करोगे आप लोग, अक्सर क्या करते हो, इसको माइनस में लिखते तो हो, बट आप लोग इसको सिर्फ 5 को माइनस कर दोगे या तो सिर्फ x को माइनस कर दोगे, ये गलती करते हो। जब भी माइनस है और दो टर्म्स, मतलब दो टर्म्स है लेकिन कंबाइंड वैल्यू जो मुझे यूज करनी है, तो मैं हमेशा ब्रैकेट लगा के करूंगी, ताकि जब भी ब्रैकेट ओपन करूंगी तो मुझे याद रहे कि बाहर ब्रैकेट है तो अंदर वाली दोनों वैल्यूज के सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, ये कट हो सकता है, यहाँ 2 आ जाएगा आपका, ये आ रहा है मेरे पास 20 प्लस, सब्ट्रैक्ट करो 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आपको पता था कि मीडियन की वैल्यू दी हुई है, मीडियन की वैल्यू क्या दी थी, 28.5, तो वैल्यू रख लो 28.5, 28.5। अब ये 20 यहाँ प्लस है, उधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया मेरा 8.5 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप को ओपन करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे क्या आ जाएगा, 17 आएगा। ठीक है, सो 25 माइनस एक्स को इधर ले आओ, प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ 25 था, ये 17 उधर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 8। ठीक है, अब देखो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक इक्वेशन हमारे पास पहले से ही थी, तो x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लो। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, तो x तो 8 हो गया, y हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू 15, तो y विल बी इक्वल्स टू 15 माइनस 8 दैट इज 7। तो आपको दो वैल्यूज निकालनी थी, क्या क्या वैल्यू निकालनी थी, x इक्वल्स टू हमारा आ गया है 8 और y इक्वल्स टू आ गया है 7। सो दिस इज योर आंसर। तो जहां भी मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आता है सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस कुछ चीजें आपको एडवांस में सोच के चलनी पड़ेंगी। आपको वहां पे मीडियन दिया होगा जिससे आप मीडियन क्लास निकाल सकते हो। एक नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर आप n/2 से सारी चीजें कैलकुलेट करते हो, ठीक है, बट यहाँ पे मीडियन दिया है तो मीडियन से ही मीडियन क्लास मिलेगी और सारी वैल्यूज आप बता सकते हो। ठीक है, बहुत सावधानी से कैलकुलेशंस करनी है, गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, इसी टॉपिक में मीडियन में आपका एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है जिसमें लेस देन टाइप और मोर देन टाइप के क्वेश्चंस और होंगे, उसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।